नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। दिल्ली में हुए श्रद्धा मर्डर केस ने हर किसी को चौंका दिया है। इस केस में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। जिसने भी ये केस सुना उसका इंसानियत से भरोसा उठने लगा, क्योंकि हत्या का आरोपी उसका ही लिव इन पार्टनर आफ्ताब आमीन निकला। आफ्ताब ने ये कबूल किया कि कत्ल के बाद उसने बॉडी के ढेरों टुकड़े किए और रोज कुछ कुछ टुकड़े जंगल में फेंकता रहा। आज अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको ये बताएंगे कि बेरहमी से हत्या करने वाले का दिमाग नॉर्मल इंसान से कितना अलग होता है। बात करें साल 1970 में इटली के एक डॉक्टर की, जिन्हें फादर ऑफ साइंटिफिक क्रिमिनोलॉजी भी कहा जाता था। उन्होंने ये दावा किया कि कत्ल करने वालों के शरीर की बनावट आम लोगों से अलग होती है। उनके हाथ ज्यादा लंबे और कान काफी छोटे होते हैं। उस वक्त जेल में पड़े शातिर अपराधियों से दावे का मिलन किया गया तो हत्यारों के कान और हाथ दोनों छोटे दिखे, जिसके बाद डॉक्टर लोमोर्सो का जमकर मजाक बना। लेकिन ये अपराधियों और खासकर हत्यारों पर रिसर्च की उस वक्त शुरुआत थी। वहीं हाथ, पैर, कान, आंखों से होते हुए न्यूरोसाइंस ब्रेन तक जा पहुंचा। 80 के दशक में ब्रेन की स्क्रीनिंग के बाद वैज्ञानिक समझने लगे कि छोटे से दिमाग के भीतर क्या क्या चलता है। कैसे लगभग 3 पाउंड की ये चीज अच्छे खासे इंसान को पागल बना सकती है, या फिर हंसता, प्यार करता, बिल्कुल सामान्य दिखने वाला आदमी अपने ही परिवार या दोस्तों की बेरहमी से हत्या कर सकता है। जहां डॉक्टर को ब्रेन इमेज में कई ऐसी बातें दिखी जिन्होंने साफ कर दिया कि हत्यारा दिमाग अलग तरीके से काम करता है, क्योंकि वो आम इंसान से अलग होता है। वहीं एक और स्टडी सामने आई जिसकी शुरुआत कैलिफोर्निया से हुई। ये राज्य इस तरह की हत्याओं के लिए बदनाम था। 40 से ज्यादा कैदियों की पीईटी जांच की गई ताकि दिमाग के भीतर बायोकेमिकल फंक्शन को समझा जा सके। आसान भाषा में कहें तो ये पकड़ा जा सके कि दिमाग में क्या खिचड़ी पकती है। स्कैन में दिखा कि हत्यारों के ब्रेन के कई हिस्से सिकुड़े हुए हैं, खासकर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। बता दें कि ये मस्तिष्क का वो भाग है जो सेल्फ कंट्रोल सिखाता है, यानी गुस्सा आने पर दांत भींचकर भले रह जाए लेकिन सामने वाले का मुंह नहीं तोड़ना है। यही वो हिस्सा है जो खतरों का अंदाजा भी देता है, जैसे ऊंची जगह से कूदने पर मौत हो सकती है या जहर पीने पर जान बच भी जाए तो अंदड़ियां खराब हो सकती है। कातिल दिमाग रखने वालों में यही प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स काफी छोटा दिख रहा था। वही वैज्ञानिकों के मुताबिक इसकी कई वजह हो सकती हैं, जो जेनेटिक भी हैं, और कई बार सिर पर गहरी चोट लगना भी एक कारण बनता है। साथ ही बचपन में एब्यूज झेलने वालों के साथ भी ये हो सकता है। ब्रेन पर हुई सबसे नई स्टडी में क्रिमिनल साइकोपैथ के दिमाग में धब्बे नजर आते हैं। यह संकेत है कि उनके दिमाग में फैसला लेने और भावनाओं पर काबू रखने वाले हिस्से अमिगडेला और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जिसका काम अमिगडेला के रिस्पॉन्स को समझाकर प्रोसेस करना होता है, दोनों में काफी दूरी थी। यानी दोनों ही हिस्से सिकुड़े हुए थे। इससे हत्यारा न केवल हत्या करता है बल्कि उसके बाद दुख या शर्म भी महसूस नहीं कर पाता है। वहीं जिन लोगों को ब्रेन की स्कैनिंग पर भरोसा नहीं है, उनके लिए एक और खास जानकारी है। एक खास जिन भी होता है जिसका मिसिंग होना किसी भी आदमी को हत्यारा बना सकता है। इसे मोनोआमीन ऑक्सीडेंट ए कहते हैं। ये यूरो ट्रांसमीटर मोनोक्यूलस जैसे सेरोटोनिन और डोपामीन पर कंट्रोल रखता है। इसका सीधा ताल्लुक मूड, भावनाओं, नींद और भूख से है। अगर ये गड़बड़ाएं तो इंसान के गड़बड़ाते देर नहीं लगती। ऐसे में अगर इन पर काबू करने वाला जिन ही गायब हो जाए या कम पड़ जाए तो नतीजा खतरनाक हो सकता है। यही वजह है कि अमीनो आमीन ऑक्सीडेज ए को
वॉरियर जिन या सीरियल किलर जिन भी कहा गया है। वैसे तो बता दें कि इस मिसिंग जिन का खतरा भी पुरुषों को ज्यादा होता है, जबकि महिलाएं इसके लिए कैरियर का काम करती है, यानी एक से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने का। ज्यादातर मामलों में इस जीन की कमी परिवार के प्यार, अच्छे खान पान के बीच पता नहीं लग पाती। जिन घरों में माता पिता एब्यूसिव रिश्ते में हो, जहां मारपीट या गाली गलौज हो, उन घरों के बच्चों में अगर ये जिन कम है तो गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो जाता है। यही बच्चे बड़े होते हैं और क्रिमिनल बिहेवियर दिखाते हैं और आगे चलकर हत्या भी कर सकते हैं। इस तरीके से एक इंसान का गुस्सा इतना दिमाग पर भारी पड़ जाता है कि वो मामूली इंसान से अलग बन जाता है। तमाम स्टडीज आपको बताई गई, तमाम ऐसे एक्सपीरियंस जो रहे हैं वो आपको बताए गए इस वीडियो में, जहां आप साफ तौर पर एक हत्यारे का दिमाग और एक नॉर्मल इंसान के दिमाग में भेद समझ पाए होंगे। जहां आपको यह समझ में आ गया होगा कि एक हत्यारा तब बनता है जब उसका दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, जब उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। जहां पर देखा जाता है कि किस तरीके से एक व्यक्ति अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाता और उसके बाद इस तरीके के अपराध कर बैठता है। अभी के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देखते रहें इंडियन न्यूज़। धन्यवाद।